वेलकम टू लैब्स गोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब्स गोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों सुपर टेट बाकी सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आपको पता है कि सुपर टेट के लिए सिलेबस के हिसाब से अपने चैनल लैब्स गोल पर जो टॉपिक है वो कराए जा रहे हैं। जीएस का पोर्शन कंप्लीट कराया जा रहा है। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में सौरमंडल का टॉपिक जो है वो कराया जा रहा है। एक वीडियो आपके लिए बना दिया गया है, दूसरा वीडियो ये है। दूसरा इसलिए है दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से सेकंड वीडियो में आपको सारी की सारी बातें बताई जाएंगी। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ग्रह क्या होते हैं, सौर जो सूर्य के बारे में सारी की सारी बातें हैं वो भी बताई थी दोस्तों। और लास्ट में मैंने पृथ्वी वो सॉरी बृहस्पति के बारे में बताया था कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ग्रह कौन सा है। अगर आपने नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। यहाँ बात करेंगे दोस्तों शनि की, सैटर्न की, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए दूसरा सबसे बड़ा अगर ग्रह की बात करेंगे तो वो है शनि। क्या है? शनि। कृषि का देवता की बात करेंगे तो वो है शनि दोस्तों। ये पॉइंट आपसे पूछे गए हैं कई बार। इसके चारों ओर गैसों के 7 छल्ले पाए जाते हैं, इसलिए इसे आकाशगंगा जैसा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों जिसके चारों ओर 7 छल्ले गैस के पाए जाते हैं, तो वो है शनि। आकाशगंगा जैसे ग्रह की संज्ञा किसे दी गई है, तो वो शनि को ही दी गई है। अगला है टाइटन। टाइटन दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई टेट 2017 में भी पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, तो टाइटन दोस्तों शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला पॉइंट है, इसके उपग्रहों की संख्या 63 है और इसमें प्रमुख जो है उपग्रह है वो है कोबरेमा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कंफ्यूज है, कहीं कहीं 53 दिखा रहा है, कहीं कहीं 86 दिखा रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना इसको, है ना। अगला पॉइंट है, यह सूर्य की परिक्रमा जो है 29.46 वर्ष में पूरी कर पाता है ना। तो अगला चलिए, अगला है दोस्तों अरुण। अरुण कहेंगे यूरेनस, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इसे लेटे हुए ग्रह की संज्ञा दी गई है। किसको? अरुण को लेटे हुए ग्रह की संज्ञा दी गई है। अगला पॉइंट है, इसका अच्छी झुकाव जो है वो 82.5 है, 82 डिग्री है। अगला पॉइंट है, इसका रंग हरा अत्यधिक मीथेन गैस के कारण होता है। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे हिसाब से नोट्स बनाए, आपको एक ही पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश करी है। अगर आपसे पूछा जाए कि अरुण का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। किसके कारण होता है? तो मीथेन के कारण होता है। इसके खोजकर्ता जो है विलियम हर्शेल हैं। अगला पॉइंट है, यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में लगा पाता है या पूरी कर पाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों वरुण, नेपच्यून, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देखेंगे दोस्तों, इस ग्रह के बारे में जानेंगे तो इसके खोजकर्ता जो हैं वो जॉन गैले हैं। इसे सागर के देवता की उपमा भी दी गई है ना। इसे सागर के देवता की उपमा दी गई है। इसे सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। क्या है? इसे सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी करता है ये ग्रह। कौन? वरुण जो है वो सूर्य की परिक्रमा 165 दिनों में पूरी करता है। अब देखिए आप लोगों ने 8 ग्रह पढ़ लिए हैं, लेकिन एक ग्रह को पढ़ना भी बहुत जरूरी हो जाता है जो कि अभी सौरमंडल से बाहर कर दिया गया है। इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ये पॉइंट है दोस्तों प्लूटो, एम, और इसको दोस्तों 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसे ग्रहों की सूची से अलग कर दिया था क्योंकि ये इधर उधर भागता था दोस्तों। कभी किसी की कक्षा में भागता था और इसका जो स्वरूप था वो गोल नहीं था, छोटा था बहुत अधिक। इस वजह से इसे ग्रहों की जो सूची थी उससे अलग कर दिया है। इसके खोजकर्ता की अगर बात पूछी जाए तो फ्लोइड्स टॉमबैक थे। इसकी इसे मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। मृत्यु का देवता इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि ये खतरे की घंटी था, हर बार इधर उधर भागता था, कभी इस ग्रह की कक्षा में कभी इस ग्रह की, इसलिए डिस्टरबेंस होता था। लेकिन आपसे यहाँ से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि यम को कब चेक गणराज्य सम्मेलन में कब अलग करा गया था, तो 24 अगस्त 2006 में अलग किया गया था। ये बात आप याद रखना। यहीं पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ग्रहों के साथ साथ आपको मैं उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वो आप देखेंगे यहाँ पर। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एक ही बार में समझ लेना आप लोग कि तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आपको पता है दोस्तों कि तारे, ग्रहों, उपग्रह के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पर, क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं वो मंगल और बृहस्पति की
कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मैंने नोट कर दिया है कि क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो बहुत साल पहले विस्फोट होने के बाद ग्रहों से टूटकर अलग अलग, देखिए बहुत बड़ा ग्रह है और इसके छोटे छोटे टुकड़े ये क्षुद्र ग्रह के भाग ही हैं दोस्तों। और बहुत साल पहले जब आकाशीय पिंड दोस्तों ये अलग अलग टूट के अलग अलग हुए थे और ये अभी जो है वो ग्रह के स्वरूप में नहीं है और इन्हें क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। अगला है दोस्तों उपग्रह, उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है? देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। बृहस्पति और मंगल के बीच में जो चक्कर लगाते हैं दोस्तों वो होते हैं क्षुद्र ग्रह। और ये उल्कापिंड कौन से? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी की कक्षाओं में बहुत नज़दीक आ जाते हैं और इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने जैसी हो जाती है। वायु के कारण आपस में घर्षण होता है, हो जाने से जल जाते हैं और चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि एक चमकता हुआ तारा पृथ्वी की तरफ आता है ना। कुछ लोग उसे सांस्कृतिक तौर पर देखते हैं, कुछ लोग उसे साइंस की तौर पर देखते हैं, उसे सांस्कृतिक तौर पर भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो छोटे छोटे उल्कापिंड होते हैं जो कि पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। और चंद्रमा के बारे में पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूंगा कि देखिए चंद्रमा जो पृथ्वी से जो है वो कितनी दूर है, चंद्र ग्रहण कब होता है, क्या है क्या नहीं है, यहाँ देखेंगे। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। उतना ही समय पर भ्रमण करने में लगाता है। ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल एक ही है? तो दोस्तों वो है चंद्रमा। देखिए मैं आपको थोड़ी सी भाषा में जल्दी से जल्दी बता दूंगा कि परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है। देखिए कोई भी ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है या कोई भी उपग्रह अपनी धुरी पर घूमता है तो उसे परिभ्रमण काल कहते हैं। और कोई भी ग्रह या उपग्रह किसी दूसरे ग्रह के चारों ओर या ग्रह या तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे दोस्तों परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। तो परिभ्रमण अपनी धुरी पर ही घूमना, परिक्रमण दूसरे का चक्कर लगाना, ठीक है। तो इसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों एक ही हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे चंद्रमा से संबंधित। चंद्रमा का जो अध्ययन है वो शैनोलॉजी में किया जाता है। अगला पॉइंट है चंद्रमा का 59% भाग जो है वो दिखाई देता है पृथ्वी से। अगला पॉइंट है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना है ना। अगला पॉइंट है इसका गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 है। यदि आपका वजन पृथ्वी पर 60 kg है तो दोस्तों चंद्रमा पर इसका आपका वजन जो होगा 10 kg होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका ने सबसे पहले कदम रखा था। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इनके साथ 2 लोग और थे। अगला पॉइंट है चंद्रमा पर धूल का मैदान है जो शांति के सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंद्रमा पर धूल का मैदान है जो शांति के सागर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंने इस सौरमंडल में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अगर कोई भी टॉपिक या पॉइंट रह गया है वो कमेंट बॉक्स में करिए। मुझे लगता है अगर आप दोनों वीडियो देख लेंगे अच्छे से तो कोई भी आपका टॉपिक पॉइंट या कोई भी प्रश्न आपका नहीं रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।